चुनाव जो है फिक्र करते हैं। ये नाक का सवाल हो गया। ये उपचुनाव अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करने के लिए गए, ये सीट बचाना उनके लिए बहुत जरूरी थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुस्लिम सेक्टर कितना जीत और हार पर जो है इम्पैक्ट डालेगा। आपके चैनल पे कुंदन जी 8 तारीख को आपके साथ बैठूंगा प्रचंड बहुमत के साथ, काफी ज्यादा मतों के अंतर से। अरे इजहार अली साहब थोड़ा धैर्य रखिए। इजहार अली साहब, रुद्र प्रताप दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। इजहार साहब थोड़ा धैर्य रखिए। अब हाँ रुद्र प्रताप जी। अच्छा नहीं, हमसे सवाल है। नहीं जी कुंदन जी, इसको 2 या 3 तथ्यों से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना आवश्यक और कितना महत्वपूर्ण है, इसको इस तरीके से समझिए कि न केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से आते हैं, बल्कि गठबंधन के सभी सहयोगी, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, संजय निषाद जी हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, और अब पार्टी स्विच करके आए हुए दारा सिंह चौहान जी हो, ये सब पूर्वांचल की ही गणित में फिट बैठते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल हॉट केक रहा है हमेशा से चुनावी राजनीति में। दूसरा पक्ष, आप विपक्ष की चुनावी रणनीति को देखते हुए आप रखिए, लगभग हर चुनाव में विपक्ष कहता है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव जीतने में। यह अलग बात है कि खतौली में मदन भैया जीतते हैं और कन्नौज में डिंपल यादव जी जीत रही हैं, तो मतलब जीत का रेशियो है। और घोसी उपचुनाव में भी देखें, जो भी चुनाव को समझ रहे हैं, हर राजनीतिक विश्लेषक मान रहा है कि आसान चुनाव नहीं है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह नाराजगी के स्वर उभर रहे हैं। तो विपक्ष को एक जैसे ढर्रे से अलग आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। आपकी बातें कहीं रिकॉर्ड पे जाती हैं, इसीलिए उसमें दोहराव आपके प्रति अरुचि पैदा करता है। तीसरी चीज, जो जरूरी चीज है, कि जो कॉम्बिनेशन फैक्टर है वो रणनीति के हिसाब से नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने नारा दिया था पीडीए, जो उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया था, लेकिन जब उसने वोट चुनाव की गठबंधन के उम्मीदवार को खड़ा किया तो वो दूसरी जात से आते हैं, उस पीडीए वाले फॉर्मूले में नहीं आते। तो पार्टी अपने सोच से और विचार से अलग दिखाई पड़ रही जमीन पे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति पे दांव लगाया उस व्यक्ति के खिलाफ नाराजगी है। तो अगर आपको राजनीति की सबसे अच्छी लड़ाई देखनी तो आप देख लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद हैं, अखिलेश यादव भी वहां मौजूद हैं, स्याही भी वहां मौजूद है और मीडिया भी वहां मौजूद है। तो अगर आप इस ढंग की बातें करें कि यहाँ पे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल गलत हो रहा, तो मुझे लगा उतना उचित नहीं है, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र इतने वक्त सबसे खूबसूरत तरीके से घोसी में उभर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं कह सकता कौन जीतने वाला है। ठीक है, बहुत मुश्किल चुनाव है, बहुत दिलचस्प चुनाव है। जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर अगर आप देखिए, वहां के समीकरण को समझिए, जातिगत समीकरण को समझिए, तो बहुत दिलचस्प है। वहां की जनता किसे चुनेगी, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। इसलिए तो घोसी का चुनाव बेहद दिलचस्प है। दरअसल घोसी का चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए, चाहे आप इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, बीजेपी या एनडीए की बात कर लीजिए, दोनों गठबंधनों को एक बूस्टर डोज मिल जाएगा 2024 से पहले। और पूर्वांचल में चूंकि ये सीट है, तो पूर्वांचल में किसकी लहर हो सकती है 2024 में, इसकी भी गुंजाइश दिखाई देती है, तस्वीर साफ होने की। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन सिंह साहब और तारिक खान हमारे साथ मौजूद हैं, इजहार अली, मोहम्मद फरहान और रुद्र प्रताप दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते थे तारिक खान को, लेकिन मेरा सवाल यह है कि दरअसल यहां पर किस आधार पर बीजेपी जीत की कोशिश कर रही है? क्या दारा सिंह इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो जीत दिला सकते हैं, या फिर आप लोग जो सभी का विकास की बात करते हैं उसके आधार पर आपको जीत की उम्मीद है आप लोगों को? देखिए कुंदन जी, पहले ही सवाल का आपका जवाब दे देता हूं। पहले तो ये विकास का चुनाव है, उपचुनाव है, और निश्चित तौर पे दारा सिंह एज ए प्रत्याशी वहां से जीते हुए थे, जीते हुए प्रत्याशी ही जीतेंगे। तीसरी बात, चौथी बात, अगर पूरे प्रदेश में विकास की बयार बह रही है तो मुझे नहीं लगता कि घोसी की जनता चाहेगी हम विकास के साथ न जाए। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के बल पे भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हम वहां से चुनाव जीतेंगे। अब आइए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का सवाल था कि हमने किया क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया उसमें क्षेत्र, जाति, वर्ण, धर्म देखकर कार्य नहीं किया। हमने स्कूल चलो अभियान के तहत जब जोड़ने का कार्य किया तो मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनें भी उससे जुड़ती हैं। उड़ान योजना हम ले आते हैं, मुस्लिम बहनों के लिए ले आते हैं, मुस्लिम भाइयों के लिए ले आते हैं, कोचिंग के लिए शादी शगुन योजना 51,000 रुपए का ले आते हैं जो ग्रेजुएशन प्राप्त कर लेती हैं। हम कारीगरों के लिए उस्ताद योजना ले आते हैं, ईबी योजना ले आते हैं। लगभग 5 करोड़ मुस्लिम, सुन लीजिए भैया, 5 करोड़ मुस्लिम भाई, 5 करोड़ मुस्लिम बहनों के लिए ईद योजना ले आते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट
अगर हम लेकर आते हैं तो सबसे ज्यादा कारीगर बुनकर उन्हीं को फायदा होता है। गरीब कल्याण की जो योजना है हमारे आवास की, वो सभी मुस्लिम भाइयों के लिए, अगर 5 लाख रुपए गरीबों को मुफ्त में दवा कराने के लिए दे रहे हैं तो उसमें धर्म नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी मिल रहा। इन विकास के कार्यों के नाते हम जनता के बीच में गए हैं और हम भरोसा रखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहनों के प्यार के नाते ही इतनी बहुमत की सरकार केंद्र में भी बनी है और उत्तर प्रदेश में भी बनी है। और उसी भरोसे के नाते, उसी विश्वास और उसी प्रयास के नाते भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि हम बहुत ज्यादा मार्जिन से घोसी का भी चुनाव जीतेंगे। तारिक खान साहब, सीधे तौर पर विकास है और विकास के जरिए जो लाभार्थी वर्ग मुस्लिमों में भी बनाया है बीजेपी ने, उसके भरोसे बीजेपी को लगता है कि न सिर्फ घोसी की बल्कि पूरे प्रदेश के जो मुस्लिम आबादी है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगी। क्या इसीलिए आप लोग तो ऐसे आरोप नहीं लगा रहे हैं कि बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं मुस्लिमों के घरों के? मैं उम्मीद करता हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। पीडीए का मतलब, अपने भाई का जवाब दे दूं, पीडीए का मतलब नहीं है कि 403 कैंडिडेट पीडीए से उतार दिए जाए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से। पीडीए का मतलब है कि जो अत्याचार पीडीए पे हो रहा है हम उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में। एक्सप्लेन कर दूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा 5 करोड़ लाभार्थी, 5 करोड़ लाभार्थी हैं, उसका प्रूफ दीजिए। अभी जब मैं बोल लूंगा प्रूफ दीजिएगा, कौन सा 5 करोड़ लाभार्थी आपने मुसलमानों को दिया, कौन सा लाभ दिया? आप पहले ये कहते हैं कि आपने लोगों को मिला दिया, आपने भेदभाव नहीं किया, फिर जब आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आप जातियों का ख्याल रखते हैं। क्यों जातियों का ख्याल? 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं जातियों का ख्याल रखकर और मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है जातियों का ख्याल रखकर। ऐसा क्यों किया जाता है? आपकी बांटने की नीति रही है, आप जातियों का ख्याल रखते हैं। फिर आप कहते हैं आपने जो नॉर्मल योजनाएं चलाई उसी योजना में कह रहे हैं आपने मुसलमानों को बड़ा बेनिफिट दे दिया। आप कहते हैं आप पसमंदा मुसलमान के लिए कुछ करेंगे। मैं कह रहा हूं यहीं से 5 घोषणा कर दे भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा था बीच में ना बोलेंगे, बीच में बोलने लगे, इन्हीं को टाइम दे दीजिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। नहीं तारिक खान साहब, लेकिन छोटे में सिंह साहब ने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी। तारिक खान साहब चलिए, उनकी आवाज नहीं जा रही, आप बोलिए। नहीं, सिंह साहब थोड़ा धैर्य, सिंह साहब थोड़ा इंतजार कीजिएगा, सिंह साहब थोड़ा इंतजार कीजिएगा। मैं सिंह साहब को बोलने नहीं दूंगा, सिंह साहब से जवान हूं मैं, आई एम जस्ट 30, मैं उनको बोलने नहीं, ठीक है। सिंह साहब 50 होंगे। नहीं, हम चिल्ला सकता हूं। हमारे ऑडियो इंजीनियर अंदर बैठे हैं, किसी की आवाज नहीं जाने देंगे, जिनका जाना है उन्हीं के जाएंगे। चलिए कहिए। बोलने दिया। हाँ कहिए तारिक साहब। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मैं कह रहा हूं आप विधायक निधि है, उसमें आप बता दीजिए आप क्यों पसमंदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, और वही पसमंदा मुसलमान के लिए ही 2 योजना बता दीजिए। मुझे यह बता दीजिए कि क्या वजह है कि जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट 3300 करोड़ था, अब 1600-1700 करोड़ रुपए है। ऐसे कैसे डेवलपमेंट होगा? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं खान साहब इसका जवाब ले लेते हैं। आप खान साहब आप जवाब लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब जवाब दीजिए, कौन कौन से ऐसी योजनाएं जो आपने मुस्लिमों के लिए, पसमानदा मुस्लिमों का चूंकि आप जिक्र करते हैं, जो पिछड़े हुए मुस्लिम उनका जिक्र करते हैं, तो ऐसे मुस्लिमों के लिए आपकी सरकार ने क्या योजनाएं शुरू की? और बार बार कह रहे हैं तारिक खान साहब कि आपने अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट आवंटन था उसे घटा दिया, इसके पीछे की वजह भी समझा दीजिएगा। देखिए, जब मन छोटा होता है, विचार छोटा होता है और खोटा होता है तो वो इसी तरह से करते हैं। मैंने इनको बताया, स्कूल चलो अभियान से हम सभी मुस्लिम जो हमारे बच्चे थे उनको जोड़ने का कार्य किया। उड़ान योजना से तमाम छात्रवृत्ति योजनाओं के द्वारा ऐसे लोगों को 3-3 हजार रुपए दिए ताकि वो किसी भी तरीके से जाके एजुकेशन को करें। शादी सगुन योजना चलाई जिसमें 51,000 रुपया ऐसी मुस्लिम बहनों को दिए जो ग्रेजुएट हो गई हैं। ईदी योजना में 5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया हुआ। इन्होंने कहा हम क्या किए हैं, आवास योजना दिए, उसमें सभी मुस्लिम भाइयों को भी आवास दिए। हमने जो बिजली का कनेक्शन दिया, जो गैस का कनेक्शन दिया, जो 5 लाख रुपए दवाओं के लिए दिया वो भी मुस्लिम भाई बहनों के लिए दिया, जो किसान सम्मान निधि दिया वो भी मुस्लिम भाई बहनों के लिए दिया। इन्होंने कहा पासमानदा समाज के लिए क्या किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि अंत्योदय की परिकल्पना जब हम कहते हैं तो धर्म देखकर नहीं होता है, वो जाति देखकर नहीं होता है, वो गरीब देखकर होता है। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं वो सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी वर्ण के लिए।
आज 800 बड़ी योजनाएं केवल उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है।